बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HEC और यूनिवर्सिटियाँ, बुनियादी मसला क्या है? जब से HEC बनी है तब से मुसलसल कई मसाइल सामने आते रहे हैं, लेकिन जब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के उन्वान के तहत मिलने वाले फ़ंड्स का सिलसिला रुक गया है, तब से खुसूसन ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं कि अब बहुत ज़्यादा आक़िल और फ़हीम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा कि इन मसाइल से निकला कैसे जाए। यूनिवर्सिटी में बहैसियत तालिब इल्म 8 साल, फिर तदरीस और तहक़ीक़ के 19 साल और इंतज़ामी ओहदों के 5 साल के तजर्बे की रोशनी में मेरी सोची समझी राय यह है कि इन सारे मसाइल की जड़ आला तालीम की तरफ HEC की आमिरियत और यूनिवर्सिटियों की जानिब से HEC की गैर मशरूत इताअत के रवैये में है। HEC की जानिब से आमिरियत और यूनिवर्सिटियों की जानिब से गैर मशरूत इताअत। HEC ने यह फ़र्ज़ किया हुआ है और जामियात ने मान लिया है कि HEC रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका काम जामियात को रेगुलेट करना है। हालांकि जिस कानून के तहत HEC की तश्कील हुई है, HEC वजूद में आई है, HEC ऑर्डिनेंस 2002, उसके तहत HEC को ऐसा कोई इख्तियार और ऐसी कोई हैसियत हासिल नहीं। यूनिवर्सिटियों के साथ HEC के ताल्लुक़ की नौइयत जांचने के लिए इस ऑर्डिनेंस में सबसे अहम दफ़ा है दफ़ा 10, जिसमें सराहत के साथ कहा गया है कि HEC का काम सिर्फ सिफारिशात देना है, गाइडलाइंस, जिन्हें जामियात अपने ऊपर एडॉप्ट कर सकती हैं, लाजिम कर सकती हैं। नीज़ इस ज़िमन में सिफारिशात देने से कबल इस दफ़ा में सराहत की गई है कि यह भी लाजिम है कि HEC जामियात के साथ मुशावरत करे, कंसल्ट करे। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पिछले 20 सालों में बतदरीज ऐसा हुआ है कि जामियात अपने चार्टर और कवानीन को यकसर नज़रअंदाज करके उनको सानवी हैसियत दे रहे हैं और HEC को समो ताअत का मरकज़ मान रहे हैं। इस ज़िमन में सबसे बुरा किरदार जामियात में मौजूद नाम नेहाद क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स या क्वालिटी अश्योरेंस सेल्स का रहा है, QEC या QAC। ये जो QEC या QAC होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इन्होंने जामियात के अंदर HEC के सैटेलाइट्स के तौर पर किरदार अदा करने की कोशिश की है और हमेशा जामियात के असातिज़ा और इंतज़ामिया के सामने HEC का हवा खड़ा करने की कोशिश की है। ये भी एक हकीकत है कि अगर बाज़ जामियात के वाइस चांसलर्स और रेक्टर साहिबान HEC के लिए आमन्ना और सद्दक़ना का वजीफ़ा मुसलसल ना पढ़ें तो सूरत हाल इतनी ख़राब ना हो। आज जामियात की खुद मुख्तार हैसियत यकसर ख़त्म हो गई है। HEC ने जामियात के उमूर की जुज़ी तफसीलात भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है और माइक्रो मैनेजमेंट की इस कोशिश में निज़ाम को बेहतर बनाने के बजाय इसका बेड़ा गर्क करने का काम किया है। अहम बात यह है कि HEC ये सब कुछ किसी कानून और ज़ाबिते के तहत हासिल शुदा इख्तियार के बगैर कर रही है। ऑर्डिनेंस में उसके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा फैसले में ये लिखा है कि HEC की कोई सिफारिश किसी यूनिवर्सिटी पर उस वक्त तक लाजिमी नहीं होती, ना HEC की कोई पॉलिसी उन पर बाइंडिंग होती है, जब तक यूनिवर्सिटी खुद उसे अपने ऊपर लाजिम ना करे। मजीद अहम बात यह है कि जामियात की तश्कील किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस के तहत होती है और उसकी रूह से जो इख्तियारात जामियात को हासिल होते हैं, जामियात अब उन इख्तियारात के इस्तेमाल के बजाय हर मामले में HEC की गैर मशरूत इशाअत की रविश पर गामजन हैं। मुकर्रर अर्ज़ है कि HEC का ये आमिराना रवैया और जामियात की जानिब से ये गैर मशरूत समोताअत की रविश दोनों कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। अगर HEC के ऑर्डिनेंस में ये बातें ना भी होती तब भी जामियात के अपने एक्ट या ऑर्डिनेंस की मौजूदगी में और बिलखुसूस 18वीं तरमीम के बाद HEC नाम के इदारे की यह हैसियत हरगिज़ बाकी ना रह पाती कि वो पूरे मुल्क में जामियात को मरकज़ी सतह पर रेगुलेट करने का काम करे। फिर जब खुद HEC ने ऑर्डिनेंस HEC के ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं, तो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। HEC की इस गैर कानूनी मुदाखलत को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह तो अभी जिक्र की है कि ये सारा कुछ पिछले 20 साल में गैर कानूनी तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर हो रहा है और कानून की खिलाफ वर्जी के लिए बुनियादी उसूल ये है कि फौरी तौर पर उसे रोका जाए।
दो मजीद वजूहात भी फौरी तौर पर इस निज़ाम की ओवर हॉलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग को अशद ज़रूरी और फौरी नौयत का काम बना देते हैं। एक ये कि पिछले 20 साल के तजर्बे ने बता दिया है कि HEC के पास ना तो वसाइल हैं, ना सलाहियत, ना अहलियत कि वो पूरे मुल्क की जामियात की माइक्रो मैनेजमेंट कर सके। मिसाल के तौर पर ज़रा मालूम तो कीजिए कि जर्नल्स को, रिसर्च जर्नल्स, मजल्लात को तस्लीम करने वाला शोबा कुल कितने अफराद पर मुश्तमिल है। गिनती के इन चंद अफराद को आप कैसे पूरे मुल्क के जामियात के उमूर का हतमी फैसला करने का इख्तियार दे देते हैं, और फिर जो कुछ होता है वो हम सबके सामने है। दूसरी वजह जो ज़्यादा अहम है ये है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान के तहत जो हुन बरस रहा था, अब उसका सिलसिला रुक गया है और उसके सोते खुश्क हो चुके हैं। अब कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। जिस फंड पर इन्हिसार करते हुए HEC ने इतनी ओवर स्ट्रेचिंग की थी, वो फंड ही नहीं रहा। तो अब HEC किस बलबूते पर अकड़ दिखा सकती है? अच्छी तरह नोट कर लें कि HEC की कोई पॉलिसी, उसकी कोई सिफारिश, उसका कोई सर्कुलर, उसका कोई नोटिफिकेशन, उसका कोई फैसला किसी यूनिवर्सिटी पर मानना लाजिम नहीं है जब तक यूनिवर्सिटी खुद उसे अपने ऊपर लाजिम ना करे। ये बुनियादी उसूल अच्छी तरह समझ लीजिए और इस बुनियादी मसले की तशखीस को अच्छी तरह समझ लीजिए, तो उसके बाद अगली बहस आसान हो जाएगी। हम इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।